जामियतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी इस्लाम ने अपनी नाराज़गी मीडिया से, पुलिस से और नेताओं से जताई है। दिल्ली में हुए दंगों के लिए एक चार्जशीट तैयार की गई है जिसमें मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया गया है। महमूद साहब ने अपने बयान में कहा है कि दंगों में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान मारे गए, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। ये कोई नई बात नहीं है। वहीं महमूद साहब ने एक तरफा गिरफ्तारियों का ताना देते हुए पूछा है कि सड़कों पर लहू लहू की बात करने वाले जेलों में क्यों नहीं हैं? क्यों दंगे फसाद में हमेशा एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जाता है? क्यों हमेशा मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? क्यों कोई भी वायलेंस हो, लोगों की गिरफ्तारी से यही जाहिर होता है कि वो हिंसा, वो वायलेंस सिर्फ एक ही समुदाय की तरफ से हुआ है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि वो दंगे किसी के भी राज में हुए हों, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवाद पार्टी हो, कांग्रेस हो, हमेशा मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। मुसलमान ही ज़्यादा तादाद में मारे जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया जाता है और मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी 2020 में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए और कई लोग गिरफ्तार किए गए। उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने एंटी CAA प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, जिसमें से 4 स्टूडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हैं। एक समय जब पूरी दुनिया में महामारी और लॉकडाउन है, क्यों उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कानूनी तौर पर अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे थे? उन्होंने ये भी कहा है कि क्यों वो पॉलिटिकल लीडर्स बाहर बेखौफ घूम रहे हैं जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए हैं? क्यों उन पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा जो बदले की भावना भड़काते हुए कह रहे थे कि सड़कों पर खून होगा? बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा, जिन्होंने फरवरी के दंगों से ठीक पहले CAA के फेवर में रैली निकाली थी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस अनुराग ठाकुर, जिन्होंने अपनी गोली मारो की दावत देने पर तनाज़ा खड़ा किया था। इतना सब हो गया, कई लोग बेघर हुए, मस्जिदों को, दरगाहों को निशाना बनाया गया, मगर हमारे CM साहब चुप्पी साधे रहे। इतने लोग गिरफ्तार हुए, महीनों लोग शाहीन बाग में इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहे। ठंड में बूढ़ी औरतें और मासूम बच्चों के साथ बैठी हुई उनकी माएँ इंतज़ार करती रहीं कि कोई तो उनकी आवाज़ सुनेगा, मगर उनके साथ क्या हुआ? उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया और तब भी हमारे CM साहब की चुप्पी नहीं टूटी। आम आदमी पार्टी के लीडर ताहिर हुसैन का नाम दंगों की चार्जशीट में शामिल करके उनको सस्पेंड कर दिया गया, मगर CM केजरीवाल फिर भी खामोश रहे। लेकिन यहाँ हम किसी एक को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। गिरफ्तारियों पर चारों तरफ से ही खामोशी छाई रही। मदनी साहब ने यह भी कहा है कि मुसलमान को दूसरे दर्जे का सिटीज़न, शहरी घटा दिया गया है। चाहे मामला इज्जत आबरू का हो, जान का हो, माल का हो, इन तमाम पैरामीटर्स पर मुसलमान को दूसरे दर्जे का शहरी ही माना जाता है। मदनी साहब ने यह भी कहा कि चाहे दंगे 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए हों, चाहे 2002 में गुजरात में, पुलिस ने 99% दंगे भड़काने की कोशिश की है। दिल्ली के दंगों में भी पुलिस ने मुस्लिम कॉलोनीज़ और दुकानों को निशाना बनाने के लिए भीड़ की मदद की है। मदनी साहब ने अपनी नाराज़गी सोशल मीडिया से भी जताई है, जिन्होंने मार्च में कोविड-19 को लेकर तबलीगी जमात को टारगेट किया था। मुसलमानों को इतना बदनाम किया गया कि हफ्तों मुसलमान हरासा रहे। यूपी में मुसलमान दुकानदारों के साथ लोग बदसलूकी कर रहे थे और उन्हें सामान बेचने से रोका जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान के साथ मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया गया, जिससे वो शख्स इतना हरासा हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली। ऐसे वक्त में जब हमें कोविड-19 से मिलकर लड़ना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए, हम मुसलसल एक कम्युनिटी, एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। चाहे वो दंगों के नाम पर हो, तबलीगी जमात के बारे में हो। मीडिया ने तो मुसलमानों को जिहादी करार देने की भी कोशिश की। हर बुरा काम मुसलमानों के नाम के साथ जोड़ दिया जाता है। बस अभी तक मुसलमान मुल्क के दुश्मन नहीं करार दिए गए, यही एक कसर बाकी। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।